वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजन्मो प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीविभूषितकरान्दवलीलदाभात् पीताम्बराधर्मलिङ्गफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने हरिः ओं परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमः श्री गुरु प्रणतदेवो नमः महात्मने नमः हरि नारायण नारायण नारायण। कबीर साहब ने दुआ याद आ गया। कबीर मनवा एक है भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति हर भावे विषय कमाए। ये जीव बीच में है, एक तरफ है परमात्मा, एक तरफ है संसार। अब अच्छा समझ करके उस तरफ हो जाओ, चाहे संसार में तल्लीन हो जाओ, इसने भोग भोगो, चाहे भगवान में लग जाओ। कबीर मनवा एक है, ये दोनों काम नहीं होंगे। संतों की एक साखी याद आ गई।
कि साधन से प्रीतड़ी परिणारी से हसबो दो बात बड़े ने भी आटो खाबो और भूसबो भूसे तो मिल जाएगा। दो बात नहीं बनती। संसार का सुख भी भोग ले और परमात्मा की प्राप्ति भी कर ले। इसमें पहले ये रहना चाहिए, एक काम करना है मैं, और संसार में लगो तो लगे ही रहो, कोई अंत आएगा ही नहीं। कभी कई ब्रह्मा होगा शांत हो जाएंगे तो अंत आएगा नहीं। और परमात्मा की तरफ लग जाओ तो निहाल हो जाओगे। और संसार की तरफ न लगे, भगवान की तरफ लगो तो संसार आपके पीछा गर्द करेगा, पीछे दौड़ेगा। और भगवान तरफ देखो तो, और संसार की तरफ लगो तो संसार मानेगा ही नहीं। संसार की तरफ लगो तो संसार आगे दौड़ जाएगा, और भगवान तरफ लगो तो पीछे दौड़ता चला आएगा। ये कायदा है। अब देख लो आप नुकसान। भगवान की तरफ लगने वाले के लिए संसार की कोई कमी नहीं रहती, किसी तरह की भी। और संसार की तरफ लगने वाले के संसार की कमी रहेगी, कभी पूर्ति होगी नहीं, नियम है, कभी पूर्ति नहीं होगी। कैसे पूर्ति हो? संसार तो नाशवान, अरे आप अविनाशी। मैं तो कभी क्या करता हूँ कि ये नाश हो जाए तो पाप ही कट जाए, और नाश नहीं होता क्या करें? संसार के ऊपर ऐसा नाश हो जाए तो आपत्ति मिट जाए सब, पर नाश होता नहीं। जीव अविनाशी, ईश्वर अर्थ जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या करें? चाहे तो ये नाश हो जाए, चाहे नाशवान को छोड़ दे, तो नाश तो होता नहीं, नाशवान को छोड़ना वो होता है। अब भगवान में प्रेम हो जाए तो संसार का स्नेह छूटने से होता है प्रेम। उसको रखते हुए रखना चाहते हैं। प्राय मनुष्यों की ऐसी चाल है कि संसार का काम भी हो जाए, भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। तो ऐसी बात मैंने सुनी तो है, पर जो लंबा रहता है, नाम जपने लग जाओ, इसमें लग जाओ, संसार छूटे न छूटे भगवान से प्रार्थना कर दो, नाम में लग जाओ, तो नाम की एक ऐसी महिमा है कि ठीक हो जाएगा। परंतु रात दिन छूटे नहीं, ऐसा नाम जपो। और कह तो भगवान से बड़ा छूटता नहीं, मेरे से छूटता नहीं, मेरे से छूटता नहीं। नीयत तुम्हारी छोड़ने की है, उत्कट अभिलाषी से नहीं है। छोड़ने का विचार पक्का नहीं हुआ है, परंतु विचार तो छोड़ने का होता है ना, छूटता है नहीं। भागवत में आया ऐसा, दुखोदर काष्ठ घर रहे, पदार्थों का सेवन करते रहो और घर या निंदा करते रहो कि ये व्यसन बड़ा खराब है, संसार मन लगना बड़ा खराब है। ऐसे निंदा करते रहो, सेवन करते रहो, और नाम जब छोड़ो मत। तो ऐसा उपाय भी है। दुखोदर काष्ठ घर रहे, विषय सेवन करो, निंदा करते हो, ये बढ़िया नहीं है, खराब चीज है। ऐसा करते हो तो हो जाएगा। लंबा रास्ता तो है, पर रास्ता ये भी है। मेरे मन में ऐसी आती बात, कई बार आई, आज याद आ गई, आज आई नहीं, जोर से याद आ गई, जोर से एक दो बार मेरे मन में ऐसी आई कि आप जैसा पूछो वैसा तो बता दूंगा, जैसा आप पूछे वैसा ही बता दूंगा, और आपसे स्वीकार करा लूंगा कि मेरे कल्याण हो सकता है, साधन ठीक है। ऐसी आई हुई है। अब आई, याद आई, अब आई नहीं है, बड़ नीचे आई थी ऐसी बात कई वर्ष पहले। आप कोई पूछो, परंतु बात है ऐसी, मनुष्य चाहे जैसे चाहे, केवल कम से कम, कम से कम, कम से कम मेरा कल्याण हो, ये इच्छा आपकी चाहिए। इतनी घर की इच्छा चाहिए। जैसे भूख हमारी हो तो ये माइयां भोजन दे सकती है, पर भूख दे सकती नहीं। ये भूख आपकी होनी चाहिए, फिर हो जाएगा। जोरदार होगी तो जल्दी होगा, और नहीं तो देरी लगेगी, काम हो जाएगा, इसमें है नहीं। क्योंकि परमात्मा की तरफ चलने की इच्छा है, उसके लिए गीता में बड़ी जोर से गई, जिज्ञासु रूपी योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते। योग का जिज्ञासु है, समता का जिज्ञासु है,
तो वेदों को अतिक्रमण कर जाएगा। वेदों में जितने शास्त्र वेदों में कहे उन सबको अतिक्रमण कर जाएगा। स्वल्पमप्य से धर्म से त्रायते मत हो गया, थोड़ा भी इसका अनुष्ठान है महान भय से रक्षा करता है, निर्मल से रक्षा करता है। थोड़ा भी इसका अनुष्ठान, इसका कैसे अर्थ करें? हम बड़े पंचायत में पढ़े थे, क्या बात है, क्या अर्थ करें इसका? भय से रक्षा करते तो जन्म मन से रहित कर दे, स्वल्पमप्य से धर्म से। तो फिर एक मन में आई बात, इस धर्म का थोड़ा भी अनुष्ठान है वो केवल कल्याण ही करेगा और फल देकर नष्ट नहीं होगा। ये तात्पर्य अच्छा लगा हमें। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, महान भय से रक्षा करने में ही उपयोग होगा। थोड़ा भी कर लिया है तो, ये सत्संग आपने कर लिया, बातें सुन ली, समझ भी ली ठीक तरह से, और फिर आश्रम में नहीं आई तो ये थोड़ा भी कल्याण करके छोड़ा। अपने कितने जन्मों को इसका पता नहीं, पर इसका फल दूसरा नहीं होगा। कोई स्वर्ग मिल जाए, सुख मिल जाए, भोग मिल जाए, धन मिल जाए, देवता को रूप मिल जाए, कुछ मिल जाए, उसके नाश नहीं होगा। भाव जो कल्याण का है, अपना उद्धार का है, ये भावपूर्ण का काम किया हुआ निष्काम भाव से, अपनी दृष्टि से निष्काम कर लिया, निष्काम नहीं हुए, कामना भीतर भरी है, पर अपना निष्काम भाव से करते हो तो थोड़ा अनुष्ठान भी आपको कल्याण करेगा। ये हमने अर्थ किया, इसका अच्छा लगा और पता नहीं लगा पूरा। तो थोड़ा भी अनुष्ठान, इस बात को मैंने विचार किया तो एक तो संत महात्मा, एक भगवान, ये दो जानते हैं, औरों को पता नहीं है, औरों को इस बात का पता नहीं है। इस बात को लेकर के भगवान अवतार लेते हैं और जीवन मुक्त संत महात्मा पुरुष हम लोगों के साथ बातें करते हैं, तो इनके भीतर में ऐसी जची हुई है कि किसी तरह से संस्कार पड़ जाए तो जीव का कल्याण हो जाएगा। ये दो के सिवाय कुछ जानता नहीं है, ऐसे मेरे मन में आई बात। इस वास्ते वे चरित्र सुने तजी ध्यान छोड़ करके काम करते हैं। किसी तरह से संस्कार पड़ जाए तुम्हें उद्धार करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। और आप अगर संसार का राग छोड़ दो तो फिर करना ही क्या है? भागवत में आया है, नारद जी महाराज व्याकुल हो गए, एक थोड़ा सा ध्यान हुआ, फिर वो ध्यान छूट गया, व्याकुल हुए। तो फिर भगवान ने कहा दुर्दर्श हम कुयोगी नाम, कुयोगियों के लिए मैं दुर्दर्श हूँ। जो योगी ठीक नहीं है, कुत्सित योगी है, उनके लिए मैं दर्शन नहीं देता हूँ। मध्य दर्शन, थोड़ा सा अनुष्ठान हो गया, ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए वो, फिर दासी पुत्र थे, फिर देव ऋषि हो गए, देवताओं में ऋषि हो गए, देव ऋषि हो गए। तो कुयोगी नाम दुर्दर्श हो साफ कहा भगवान ने। पर कहने पर क्या, वो थोड़ा भी बात थी, वो बहुत विलक्षण बात हो गई। इस वास्ते इस मार्ग में कभी निराश नहीं होना चाहिए, पारमार्थिक मार्ग में कभी निराश नहीं होना चाहिए, सदा आशावान रहना चाहिए। और संसार से कभी आशा रखनी नहीं चाहिए। संसार से आशा रखता है वो दुख पाता है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार से आशा रखने वाला सदा दुखी होगा और परम दुखी होगा। परम शब्द है दोनों तरफ, आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। संसार से निराश हो जाए परम सुख हो जाएगा, इसे आशा रखे ही नहीं। क्या आशा रखे संसार से? देवता आदि के लिए क्या तो वे भी बेचारा भोगों के लिए, संग्रह के लिए, मान के लिए, बढ़ाई के लिए और निरंतर रहने के लिए लालायते ये चाह न रखते हैं। वे क्या समझे इन बातों को? वो नहीं समझ सकते। भोषक भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठा रहे हो पुष्पित वाणी, निश्चय बुद्धि नहीं होती। तुम समझ लो तो उनसे एक संस्कार पड़ता है। सत्संग के द्वारा बात समझी के बहुत ठीक है बात, ये ऐसे निसंदेह बात हो गई। एक बार खड़े के लिए थोड़ी सी
तो वो संस्कार इतना जबरदस्त है कि आपको भगवान में लगाएगा ही। इस जन्म में लगाए, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, वो छोड़ेगा नहीं, पंडित नहीं छोड़ेगा वो। एक बार भी बात ऐसी आ गई, संसार कुछ नहीं, परमात्मा ही ठीक है, ऐसी रेखा भी आ गई तो उसका भी बड़ा भारी महत्व है। तो सत्संग करने वालों की ऐसी रेखा आती है, ठीक दसती है। जैसे उस दिन कहा था एक भाई ने कि भाई मन की शुद्धि कोई कारण नहीं है, ये तो बात समझ में आ गई। अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अंतःकरण शुद्ध तो अंतःकरण जहाँ चलता है वहाँ अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता है। अंतःकरण से अतीत तत्व के लिए अंतःकरण शुद्ध अशुद्धि कहाँ चलती है? तो ये बात समझ में आ जानी मामूली नहीं है, ये बात भी समझ में आनी मामूली नहीं है। सीधा सीधा अर्थ है क्रिया संबंधित कारकत्व और क्रिया जनकत्व कारकत्व। तो क्रिया में कारक काम होता है, क्रिया से अतीत काम कैसा आएगा? कारक करता भी काम नहीं है तो कौन कारक काम आएगा? क्रिया जनक क्रियाओं को उत्पन्न करने में है और परमात्मा क्रिया से अतीत, तो कैसे हो जाएगा? ये अच्छे पंडितों की शंका है कि कर्मयोग से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। कर्म गया, कर्म चलता ही नहीं, इस बार कर्मयोग को साथ मानते ही नहीं। अरे कर्मयोग कर्म नहीं है, कर्म योग है, योग की दृष्टि जाती ही नहीं। कर्म से कैसे कल्याण हो जाएगा? कर्म तो नाशवान है। क्रिया से कैसे कल्याण हो जाएगा? क्रिया से नहीं होगा, योग से होगा। योग नाम है संबंध का, भगवान के साथ संबंध, उसमें हो जाएगा। भगवान मेरे हैं ऐसा भाव थोड़ा सा भी हो गया है मन में तो वो मामूली नहीं है, बड़ा भारी है। राग पैदा हो जाए, भगवान ने राग रंग चढ़ जाए मन पर भगवान का, भगवान की बात अच्छी लगे, भगवान का चरित्र अच्छा लगे, भगवान के गुण अच्छा लगे, भगवान का प्रभाव अच्छा लगे, भगवान का तत्व अच्छा लगे, कोई भगवान की बात सुना हो तो प्रियता लगे, ये भक्ति का आरंभ है। 11 भूमिका बताई मधुसूदनाचार्य ने भक्ति की, तो ये भक्ति का आरंभ हो जाएगा। प्रथम महताम सेवा तद दया पात्रता तथा श्रद्धा तेषां धर्मेषु ततो हरिगुण श्रुति ततो रक्त्युं करोत्पत्ति। 5वीं भूमिका है। भगवान में राग पैदा हो जाए, भगवान मन में मिठास आवे, भगवान अच्छा लगे, भगवान प्यारा लगे, ये 11 भूमिकाओं में 5वीं भूमिका है। यहाँ भक्ति का आरंभ हो गया। सबसे पहला संत महात्माओं का संग, और वो संग करते करते उन संतों की दया की पात्रता हो जाए, उन दया को ग्रहण करने की योग्यता आ जाए, ये दूसरी भूमिका हो जाएगी। तीसरी भूमिका संतों में दया, क्षमा, उदारता, संतोष, त्याग, वैराग्य, देवी संपत्ति जितनी है उस धर्म में रुचि हो जाए कि ये गुण आ जाए, वे आने लगे, उनमें कुछ प्रतिष्ठा होने लगे, श्रद्धा होने लगे, ये तीसरी भूमिका है। और फिर भगवान की कथा सुने, कथा सुनने से श्राम प्रसंगात्म वीर संविदो भवंते हृत कर्ण रसायना कथा तद्दोषणाकाशवर्तने श्रद्धा रथिर भक्त अनुक्रमिष्यति। संत महात्माओं के संग से भगवान की कथा मिलती है। भगवान की कथा का और बाजार नहीं है, संत महात्माओं की है। संत महात्मा नाम साधु का ही नहीं है, जो भगवान की तरफ चलते हैं, बहन हो, भाई हो, कोई हो, उनके साथ संग होने से वहाँ भगवान की चर्चा होती है, भगवान की कथा होती है। जहाँ भगवान की कथा होती है वो सत्संग है, भगवान के चरित्र होते हैं, भगवान की लीला है, भगवान के गुण है, भगवान के नाम का कीर्तन है, भगवान के गुणों का कीर्तन है, भगवान के लीलाओं का पदगान है। इनमें ये होती है चौथी भूमिका। इसी बात में रत्यंकुरोत्पत्ति, भगवान में रति का अंकुर हो जाता है, भगवान में अच्छापन मिलता है, भगवान में प्रियता पैदा हो जाती है। यहाँ से ये रागानुगा भक्ति भी शुरू हो जाती है, भक्ति का आरंभ है। भगवान में प्रीति पैदा होने, भगवान अच्छे लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान का धाम अच्छा लगे, गंगा जी भी देखते भगवान याद आवे, प्रिय लगे, श्रेष्ठ लगे, कोई भगवान का नाम ले तो अच्छा लगे,
भगवान की बात करो तो अच्छी लगे, ये अच्छा लगना पड़े, ये रागानुगा हो जाए शुरू। फिर वैसे ही गान करो, वैसे ही प्रचार करो, वैसे ही चिंतन करो, लग जाओ फिर तो ये कल्याण कर देगी चीज। ऐसी विलक्षण भक्ति है। रागात्मिका तो भक्ति वैष्णव लोग मानते हैं कि रागात्मिका भक्ति केवल श्री जी की है और की नहीं होती। ऐसी बात है, शेर जी से मैंने सुना है कि और भी हो सकती है। श्री जी की भक्ति है रागात्मिका, राग स्वरूप तलीन उस रंग में रंग गई बस, तो श्री जी उस रंग में रंग गई, रंग में रंग गई। देश में भी ऐसी बात सुनी है, कभी कभी इतनी रंग में रंग जाती है जो कहते मैं कृष्ण हूँ, अपने को कृष्ण ही कहती है, शरीर श्याम हो जाता है। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, ऐसे भगवान ही राधा करते करते राधा का रूप हो जाते हैं, तो उनका शरीर गौर हो जाता है। ये रागात्मिका भक्ति होती है। राग स्वरूप, राग में तृष्णापूर्ण तरांतर हो जाए उसमें, तो ये रागात्मिका भक्ति है। कि औरों की भी हो सकती है, परंतु ये श्री जी की भक्ति मानी गई है। साक्षात भक्ति का स्वरूप है श्री जी, राधा जी है, रुक्मिणी जी है, सीता जी है, ये भक्ति का साक्षात स्वरूप है। इस वास्ते भगवान जब बगीचा देखने के लिए गए तो भगवान के वहां गए, वहां से पाठ करे और वहीं आगे पाठ छोड़े, तो ये परा भक्ति का प्राप्त करने का एक अनुष्ठान है। भूप बाग जब देखे उपजाई यहाँ से, तो भगवान की भक्ति है। तो यहाँ क्या हुआ है, पहला मिलन हुआ है, सीता जी का राम जी का पहले मिलन हुआ है। तो मिलन मात्र एक कथा है, वो राग पैदा करती है। प्रेम से अगर को पढ़े, आदर से पढ़े, ऐसे रास ध्यान भगवान पिता रथी श्रद्धोन्मन यहाँ से रास पंचाध्यायी, इसका भी पाठ करे श्रद्धा पूर्व प्रेम पूर्व, तो वो भक्ति प्राप्त होती। तो परा भक्ति वशीकरण मंत्र है, ये वशीकरण अनुष्ठान है रामायण का। वहां से शुरू करे और तल्लीन होकर के उनको पढ़ता चला जाए। तो इसमें क्या है, पहला पहला मिलन हुआ है। तो श्री जी साक्षात जो सीता जी है, वो अपने को तो स्त्री रूप दिखे, स्त्री नहीं है, केवल प्रेम का पुंज है, परा भक्ति है। वो भक्ति साक्षात जो भगवान को वश में कर ले। भक्तियां हम एक है अग्राह्य, एक एक भक्ति से ही मैं पकड़ में आता हूँ, भगवान पकड़ में आ जाए, ऐसे भगवान पकड़ में नहीं आते। एक भक्ति से भगवान को पकड़ ले तो भगवान तू नहीं करते। एक मैंने कथा सुनी थी, कोई पंडित कथा कर रहे थे, उसे बात सुनी, मेरे को बहुत प्रिय लगी, कई बार याद आ जाती है। उन्होंने बताया कि ये एक आदमी की कमजोरी होती है। ये पहलवान लड़ते हैं ना, आपस में कुश्ती करते हैं, तो उनको अगर पता हो कि ये पहलवान की अमुक जगह कमजोरी है, तो वो जीत लेता है। कहाँ कमजोरी है, किस अंग में कमजोरी है। तो ऐसे भगवान के भक्त भगवान की कमजोरी जानते हैं कि भगवान की कहाँ कमजोरी है, वहां से पकड़ लिए जाते, भगवान क्यों नहीं कर सकते। ऐसी सुना मैंने देखो भगवान क्या कमजोरी है, भगवान में भी कमजोरी है। तो भगवान की कमजोरी है, अगर उसका लाभ उठाना चाहो आप तो लाभ उठा दो। भगवान की कमजोरी, उसको पकड़ लो। जैसे ये व्यापार करने वाले व्यापारी है ना, किसी अफसर के हाथ में वो काम हो और हमें उनकी आज्ञा लेना है, तो वे क्या करते हैं, उन स्त्री को डाली देते हैं, उनको चीजें देते हैं बढ़िया बढ़िया, जिससे वो स्त्री खुश हो जाए, काम बढ़ जाएगा। वो अफसर यहाँ खाता है, स्त्री का खाता है, तो ये कमजोरी है। बात याद है, बीकानेर की कार है, बीकानेर की गाड़ी है, और जगह बीकानेर की है, रांडरा काचा गाड़ी है।
कच्चा होता है वो, या कच्चा होता है, तुम्हें समझते हैं, तुम उसको जार नहीं जाते हैं, वहां पकड़े पर से बस कुछ नहीं कर सकते, तो कच्चा है वहां पर। ऐसे भगवान भी कच्चे हैं, फिर भगवान क्यों नहीं करेंगे? साफ लिखा है रामायण में, रामायण में लिखा है भगवान की कच्चाई। ये भगत होते हैं ना, भगवान की सब मर्म की बात जानते हैं, तो भगवान की कच्चाई भी जानते हैं कि कहाँ भगवान कच्चे हैं। तो एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। और का सहारा नहीं, और का सहारा नहीं, केवल भगवान का इशारा। फिर भगवान छू नहीं कर सकते। वो कैसा ही, वो पापी है, तापी है, अच्छा है, मंदा है, स्त्री है, पुरुष है, सज्जन है, दुर्जन है, दुष्ट है, सज क्या है, एक ही बात है। इसमें गीता में यही बात कही है, गीता में भी कही, रामायण में कही, अनन्य चेता शरतम यो मां स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभा। भगवान खुद कहते हैं उसमें सुलभ हूं, अनन्य चित्ता मई एव मनादत मई बुद्धि निवेश मत्ता मदगत प्राण। केवल भगवान ही हमारे, जैसे पतिव्रता है पति की पाशा, एक है प्राणनाथ हमारे, एक ही है। जगत में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। उत्तम के अश बस मन माहे, सुपने आन पुरुष जग नाहे। संसार में दूसरा पुरुष है ही नहीं, पुरुष एक ही है। ऐसी भगवान हो जाए, अनन्य चेता सत्ता अनन्यास्तंत इंद्रो माम योगक्षेम भाव्यो। और तरफ से गति हटाओ, एक भगवान है, लग जाओ। ये रागानु का भक्ति चाहिए, एक लग जाओ भगवान। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। ये मीराबाई का स्वरूप है। साधु हो, गृहस्थी हो, भाई हो, बहन हो, कोई क्या न हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। वो मीराबाई का स्वरूप है, वो मीराबाई हो गया। मीराबाई भाई पुरुष थोड़ा ही है, भगत है, भगत। तो भगत का ये लक्षण है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। जाके सिर मोहर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। ये बोध है। तो मीराबाई का स्वरूप है, साक्षात मीराबाई का स्वरूप है। तो ये बात है, एक बाण करुणा, बाणी बाण पड़ जाती है, छोरों को भी बाण पड़ जाती है ना, आदत पड़ जाती है, वो छूटते नहीं। तो भगवान की आदत है ये, ऐसी बाण आदत पड़ गई भगवान की, वो करें क्या। एक माई थी, अब भी होगा वो, तो उसने कहा कन्हैया को यशोदा माँ ने बिगाड़ दिया है, मीठा बहुत खाता है, भोग लगा उसको, मीठा ही मीठा बहुत खाता है। यशोदा मैया ने बिगाड़ दिया, बालक ठहरा। अब बालक जैसी आदत पड़े वैसी पड़ जाती है सर। अब माँ का स्नेह रहा, मीठा खिलाती खिलाती, अब ऐसा स्वभाव पड़ गया है तो भोग लगाती, जो मीठा बहुत खाता है, घना ज्यादा मीठा वैसा खाता है। तो माँ ने स्वभाव डाल दिया। बालक को क्या करे, बालक तो ऐसा माँ स्वभाव वैसे ही पड़े। तो ठाकुर जी को स्वभाव पड़ गया मीठा खाने का, जो बाण पड़ गया, ऐसे ही बाण ये पड़ी हुई है। सोपरी जाके गति नान की, एक बाण करुणा निधान की, करुणा जाने की बाण है। करुणा निधान ये शब्द जानकी जी का है। सीता जी करुणा निधान कहती थी, जब कह दिया नहीं, शक्ति ने कहा, वो कुछ दुर्गा मन जाए राजो विनय शोभर सद सुंदर सानो करुणा निधान सुजान। करुणा देना, वहां से सीता जी ने पकड़ दिया, करुणा निधान ये वरदान दिया। सती रो तो करुणा निधान सुजान, शील सदी है जानत रहो। तो करुणा निधान ऐसे करो, करुणा नहीं बोले तो करुणा निधान कहा कर दी। ये हनुमान जी ने कहा, मैं जानू नहीं तेरे को, तू कौन है, क्या है, चल है। तो सत्य शपथ करुणा निधान की। अब ठीक है, ये मेरे और राम जी के सिवाय तीसरे को पता नहीं इसका, और ये कहता है सत्य शपथ करुणा जाने की परिक्रम से, ये भगवान का दास है। तो ये बात कैसे कहता, भगवान विश्वास हो गया सीता जी को।
मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं माँ सत्य सत्य शब्द जानकी जी में आया हूँ, सत्य शब्द करुणा निधान की। पूरा विश्वास हो गया सुनते, क्योंकि प्राइवेट बात है ये, भगवान की जानकी जी, तुझे को क्या पता है इसका? तो ये भगवान ने बताया है, तो हर एक आदमी जानता नहीं है, तो बिल्कुल भगवान का भक्त है। तो वहां से पकड़िया जहाँ पार्वती की गिरजा पूजन जननी पठाई। लड़कियां सदाई गिरजा पूजन करती है अपने ऐसे बर पाने के लिए, वो सदा ही गौरी का पूजन करती है, ईश्वर गौरी गिरजा पूजन है। तो उसमें ये शब्द मिला, तो यहाँ भी वही शब्द दिया है, सत्य शपथ करुणा निधान की, सो प्रियता के गति न आन की। सत्य शपथ कर जो सो प्रियता की गति न आन की, और कोई सहारा न हो। भगवान अनन्यता चाहते हैं, अपने मार्ग शब्द कहवे क्या भगवान एकल खुरा है, एकल खुरा है, एक ही जो है तो और कोई नहीं है, ऐसा है स्वभाव के बाण पड़ के क्या किया जाए। जैसे वो माई कहती थी कि कन्हैया क्या स्वभाव हो गया, क्या बहुत मीठा बहुत खाता है, मीठे बहुत खाता, तो बाण पड़ गई। तो एक बाण करुणा दान की, ये स्वभाव हो गया, आदत पड़ गई भगवान की, सो प्रिय जाके गदन। तो यह भगवान की यह 50 ऐसा पकड़ो, फिर क्यों नहीं करेगा भगवान, पकड़ेगा। अन्य भाव रखो तो भगवान खुले रहते हैं। भजन करो, आप कीर्तन करो, नप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो, पढ़ो, सब कुछ करो, सब ठीक होगा, मन भगवान को पकड़ नहीं सकते। और अनन्य चेता हो जाए फिर भगवान जा नहीं सकते। तो रागानुगा भक्ति आप चाहते हो तो ये काम करो, एक और सारा नहीं है, और कोई नहीं। मियाँ मेरे कहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, ना शास्त्र में है ना पीर में, कोई नहीं, मेरे कोई नहीं, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और दूसरों न कोई इसमें शक्ति है, मेरे तो गिरधर गोपाल कई कह देंगे, भगवान के साथ अपना अपना कर लेंगे, कहेंगे सब कुछ, पर दूसरों न कोई यह फैल हो जाते हैं। यह फैल में तो रागानु का रागा बहुत मिल जाएगी, राग के अनुगमन करने वाली ऐसी भक्ति कब मिलेगी, बस मेरे गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अच्छी बात है, सब कुछ है, परंतु हमारे तो ये बात है। विभीषण आया शरणागति में, तो वाल्मीकि में तो बहुतों की सम्मति लेने काफी बड़ा प्रकरण है। इसमें सुग्रीव से पूछा भी क्या करना चाहिए। विभीषण ने परिचय दिया बड़ा विचित्र, हर एक आदमी ऐसा परिचय नहीं दे सकता, कोई भगत हो संत हो वही दे सकता है, दूसरा परिचय नहीं दे सकता। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चित वर्ष जन्म सुरत्राता। आप सुरत्राता हो, राक्षसों ने उद्देश्य लग जाए, जन्म है राक्षसों का मार करके कदम निश्चर हीन करूं मही, मुझे उठाए प्रण की ना अपने किए, उस वंश का हूं मैं, ऐसा परिचय देगा। हमने ये काम किया, हमने अच्छा काम किया, आप ऐसा हो, ऐसा परिचय देगा। विभीषण भगत है भगवान का, वो कहते महाराज निश्चर वंश में मेरा जन्म है, जिसमें कहा कि निश्चर हीन करूं मही, वो हूं मैं। और नाश दशानन कर में भ्राता, ये जब रावण रह गया तो जटायु मिला, जटायु युद्ध हुआ, जटायु को देख भगवान करुणित हो गए, उसका श्राद्ध किया महाराज, उसको पिंड दिया, पिता की तरह माना उसको, पिता कहकर बोले। और महाराज ये क्या गया, जानकी जी ने तो पिता ही कहा, और कीराज ने कहा पुत्री जन कर चिंता करहूं जात धन करूं नाशा। सीता जी जगत जननी, उस जगत जननी को बेटी कहता, बेटी तो चिंता मत कर, मैं आया आप आया, बेटा अभी आऊ मैं, बेटी कभी बोलता है। हनुमान जी गए
लंका में। तो सीता जी ने पूछा, एक पद ऐसा मैंने सुना था, पूछा कि बताओ गीधराज की क्या दशा है? वे घायल हो गए थे, जो मैं तो साक्षों को फंसी पड़ी हूँ। महाराज वो कहना कि अयोध्या जावे तो राजगद्दी पर गीधराज को बैठावे, राजगद्दी उनको दे और सेवा करे। मैं छूट गई तो मैं हाथों से मलम पट्टी करूंगी, पिताजी की सेवा मैं खुद करूंगी। पुत्री कह दिया था, पुत्री कह सीताजी पिताजी का हाल बताओ क्या है, पिताजी क्या दशा है, सब मैं सेवा करूंगी। और मैं नहीं जा सकूं तो महाराज को कह देना 14 वर्ष हो जाए, वनवास जावे तो गीधराज को गद्दी पर बैठा हुआ आप सेवा करे उनकी। तो वो कहता है दानाथ दशानन यह गति कीनी और 63 जनक सुता हर लीनी। नाथ दशानन यह गति कीनी, तो नाथ दशानन कर में बैठा, वो नाम लिया, रावण का नाम नहीं, जो गीधराज का वो नाम लिया, दशानन का भाई हूँ। वंश में राक्षस का है, रावण ले गया सीता जी को, आपको कितना दुख होता है वियोग में, उसका मैं भाई हूँ। ये परिचय दिया है अपना, जिनसे बैर पैदा हो जाए ऐसा। पर त्राही त्राही बोलते सवन सुदर्शन सुने आया हूँ, भव भंजन भव प्रभु भंजन भव वीर त्राही तारी आयत सर्व सुख रघुवीर। सवन सुदर्शन आयो, ये शरण कह दिया था, ये भगवान के शरण हो गया, ये भगवान को पकड़ देता है। भगवान सब कहेगा शरणागत कर ये तजई निज अनित अनुमान ते नर पामर पाप में तिने बिलोगत हान। सुग्रीव ने कहा मेरा पान देना चाहिए, जाने जाए निशाचर माया काम रूप कहीं कारण क्या पता, तरह तरह रूप धारण करते हैं महाराज राक्षस, अपना भेद लेने के लिए आया है, मान दो। भगवान ने कहा वाह तुम नीति बहुत गई, सखा नीति तुम नीति बिचारी, राजा थे ना, राजा तो नीति से चलते हैं, सखा तो नीति पर आ गई, और मैं क्या करूं, मेरा मन पर शरणागत भाई, जैसे बाण है ये फन है भगवान का, फन है भगवान बाण है, मन पर शरणागत भय हारी, शरणागत हो जाए उसके भय को दूर कर देना मेरा स्वभाव है, क्या करूं आप तेरा शरण सुख होगी, ऐसे होगा शरण होता है, क्या करूं मैं, भगवान पकड़े गए, वही बाण आपका हुआ है, आपके शरण हो, तो शरण हो जाने पर भगवान छोड़ नहीं सकते, स्वयं कहते हैं शरणागत कर दे तजय निज अनहित अनुमान। महाराज जाने जाए निशाचर सखा, निशाचर जितने जगत में निशाचर है लक्ष्मण नहीं निमश में कहते, कितना ही उदास हो, इसका डर नहीं है, इसको कोई भय नहीं है, वो लक्ष्मी मार देगा सबको ही, राक्षसी को मारता है, डरो मत, उभय भात ले आओ, शरण आया तो रखूंगा और भीड़ लेना है तो आपको देखूंगा, जाओ, ये बात है महाराज। तो रागानुगा हो जाए तो ये कम नहीं है, एक ही बात है इसमें, मुश्किल यही है कि संसार का छूटना, भोगों का, आराम का, मान का, बढ़ाई का त्याग बड़ा कठिन, कोई थोड़ा अपमान कर दे तो महाराज रंग बदल जाए, सत्संग आए बैठे उनको कोई नागरिक उधर हटो तो वह मुश्किल हो जाए, तो मान बढ़ाई चाहते हो भाई, एक भगवान को कहाँ चाहते हैं, एक भगवान को चाहने वाले को मान करो, अपमान करो, निंदा करो, प्रशंसा करो, सुख दो, दुख दो, अनुकूल हो, प्रतिकूल, हमें क्या मतलब है, बद्रीनाथ जाना है, रास्ता बढ़िया है तो क्या, घटिया है तो क्या, अब रास्ते में थोड़े बैठना है हमें, कि गंदगी आ गई, दुर्गंधी आ रही है, ऊपर से घाम तप रहा है, चढ़ाई आ गई है, पसीना हो रहा है, तो भी रास्ता है, और आगरी पहुंचे फिर जमीन भी नीचे आ गई, समतल आ गया और फूल खिले हैं जंगल के, उनमें से सुगंधी आ रही है, बदलों की छाया हो रही है, बड़ा आराम है, तो वहां थोड़े ठहर जाएंगे, हमें तो बद्रीनाथ में जाना है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता हमें थोड़ा ही भोगना है,
ना तो प्रतिकूलता से डरना है, ना अनुकूलता में मरना है, अपने तो भगवान की तरफ जाना है। ऐसे जो एक बार लग जाए बस, सुख पावा है दुख पावा है कोई परवाह नहीं, अनुकूलता पड़ गई, निंदा करे तो निंदन्तु नीति निपुणाः वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदन्ति। नीति निपुण अच्छे जानकार समझदार वे निंदा करे तो करो निंदा, कहते वे प्रशंसा करे, अच्छे समझदार कहते बड़ा अच्छा काम किया है ना, बड़ा सुंदर काम किया, बहुत ही बढ़िया काम किया, तो अच्छी बात। निंदा करे तो मैं भय नहीं, और स्तुति प्रार्थना करे तो हमें उसे राग नहीं। क्या मतलब हमें इतनी क्या लेना है? न्यायात पता हमारा रास्ता ठीक है, ये आदमी को हर समय देखना है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं ना, शास्त्र विरुद्ध नहीं है, संत महात्मा के विरुद्ध नहीं है, न्याय से विरुद्ध नहीं है, संसार से भी विरुद्ध नहीं है, हमारा ठीक है। अनुकूल पूरा न हो कोई बात नहीं, विरुद्ध नहीं हो, पूरा अनुकूल न बन सके, पर कम से कम भगवान की संत महात्माओं की शास्त्र की आज्ञा से विरुद्ध काम नहीं है। और हमने जो किया है कर रहे हैं, अनुकूल है, शास्त्रोक्त बात है, फिर हिम्मत है हमारे शास्त्रों की, संतों की, भगवान की, धर्म की, सबकी हमारी हिम्मत हमारे साथ है, सभी उनकी सहायता है। तो निंदन्तु नीति निपुणाः वास्तुवन्तु, चाहे निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, लक्ष्मी समावशतु ऐसे करो तो बहुत धन आ जाएगा। कहते ऐसी बात, कहते खाने को नहीं मिलेगा, ऐसे रास्ते में तुम लगे हो, रोटी नहीं मिलेगी, खाने को अन्न नहीं मिलेगा, पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा, गच्छतु वा यथेष्टम्, सब लक्ष्मी चले जाए, भूखे मर जाए तो कोई परवाह नहीं, बहुत लक्ष्मी आ जाए तो कोई लोभ नहीं, और न मिले अन्न तो क्षोभ नहीं। कहते ऐसे लगोगे तो मर जाओगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाओगे तुम, ऐसा तुमने मार्ग पकड़ा है, मर जाओगे, बहुत वैसा। दूसरा कहते कि ऐसा है जो युगांतर जीवोगे, उम्र बढ़ जाएगी, हमें ना उम्र बढ़ानी है ना घटानी, हमेशा मतलब नहीं। अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ न्याय है ना, उचित मार्ग है, ठीक तरह से, बस विचलित नहीं होगा। तो अपना मार्ग है उस रूप देखना चाहिए, ये बड़ी भारी एक मार्मिक बढ़िया उत्तम बात है, याद कर जैसी। मनुष्य अपने कृत्य की तरफ देखे, मैं तो कृत्यच्युत नहीं हुआ हूँ, मैं तो ठीक मार्ग पर हूँ, ठीक तरह काम कर रहा हूँ, फिर डर किस बात है? बड़ी शक्ति है इसमें बड़ी ताकत है। क्या? अपना शरीर ठीक है, अपना काम ठीक है, शास्त्र की आज्ञा अनुसार है, संत महात्मा तो अनुमोदित है, संसार में भी अच्छा ही कहते हैं इसको, काम को कोई निंदा कर उसी परवाह नहीं। काम हमारा कैसा है, निंदा स्तुति परवाह नहीं है, काम हमारा ठीक है, बस फिर निश्चिंत हो जाओ, चिंता करो ही मत, कोई कुछ भी कहो, तेरे भावे जो करो भलो भलो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, अपना काम ठीक है, हम अपनी दृष्टि से कोई खराब काम नहीं करते। खराब काम रावण डरता था, रावण सीता की चोरी के लिए गया तो इधर स्वान की नहीं कुत्ते की डरता, इधर देखता रावण वशवर्ती नर नारी, इतना प्रभाव था, पर खराब रास्ते देती भय लगता है। तो भयंकर तो रास्ता खराब है उसका है भय, रास्ता हमारा ठीक है, काम हम ठीक कर रहे हैं, नियत हमारी अच्छी है, ठीक करने का काम, फिर भय किस बात का? अब लोग तो सब है, लोग तो निंदा करने वाले होते हैं, प्रशंसा करने वाले होते हैं, सबके लिए, कैसा ही आदमी बुरा हो और कैसा ही भला हो, लोग तो निंदा करें, कोई प्रशंसा करेंगे, दोनों मिलेंगे संसार में, दोनों मिलेंगे संसार में, प्रशंसा करने वाले मिलेंगे, निंदा करने वाले भी मिलेंगे, सबको मिलते हैं ऐसे, अच्छों को और मंदों को, सबको भी, मंद से मंद के भी सहकारी हो जाते हैं, कहीं अरे बहुत ठीक है, ठीक बदल लिया, ऐसे मिल जाएंगे, और तुमने ठीक नहीं किया ऐसे मिलेगी। तो उनके कहने पर नहीं है, अपना विचार कर लो, अपने संतों की वाणी समझ लो, भगवान की आज्ञा समझ लो, शास्त्रों का पढ़ लो, उन्हें ठीक है, फिर कोई निर्धरक निसंग चलो,
बड़ा संतोष होता है, बड़ी शांति मिलती है, मन में बड़ा भारी बल रहता है। सद्गुण सदाचार का बहुत बल रहता है, शेर की तरह गजता है, प्रभावी नहीं किसी की। हम काम ठीक कर रहे, हमारा रास्ता ठीक है, फिर किस बात का डर है? कोई डर नहीं, किंचित मात्र भय की बात नहीं। तो रास्ता ऐसा पकड़ना चाहिए जो ठीक है, अपना शास्त्रों से, संत महात्माओं से, अपने विचार से और अच्छे भी लोगों से अनुमोदित है। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षण, धर्म का लक्षण है। वेद स्मृति सदाचार, वेद के अनुसार है, स्मृतियों के अनुसार है, श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण के अनुसार है, और अपने भी भीतर में करते हैं तो कोई अपनी संदेह नहीं, काम ठीक है। ये साक्षात धर्म का लक्षण है। ऐसे मार्ग पर चलते हैं तो डरने की बात है ही नहीं कि लोग निंदा करेंगे, लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। करें लोग क्या, जितनी निंदा करेंगे, चर्चा करेंगे, उतने ही हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारे को शुद्ध बना देंगे। ये प्रशंसा करने वाले अच्छे लगते हैं पर पुण्य का नाश करते हैं, और निंदा करने वाले बुरे लगते हैं परंतु पाप का नाश करने वाले हैं। कैसी बढ़िया बात है। नंद कस्योपकार मातृत्व अधिकम विदु, माता से रहा है, वो बच्चा होता है, मल होता है तो ठीक ही ले लेता है, और ये चाट कर साफ कर देता है, माँ थोड़ी करती है। नंद कस्योपकार मातृ शामलम हस्तात हरती नंद कश्य गया, ये बात साफ कर दे। संतों ने भी कहा, माता रहते प्रिय नंद कमोय उमर खल मुख तय उठावे नाधारे ठीबीड़ी नंद कमोय। मैल उठावे सुतरो माता चार लाए ठीकरी जोय, उमर खल मुख तय उठावे माता तय प्रिय नंद कमोय। तो मातृत्व अधिक उम्मीद है हमारी हानि नहीं होती, उसे लाभ होता है। प्रशंसा में डरते रहना चाहिए, प्रशंसा में कहीं खतरा हो जाएगा, हम कहीं भूल जाएंगे तो बड़ी कहीं गलती बढ़ेंगे। इष्टो दृप्यति दृप्तो धर्मात अतिक्रामति, घमंड आ जाए तो धर्म से अतिक्रम हो जाता है, उसे खतरा है। निंदा से कोई खतरा नहीं। जो भगवान की बात है, भगवान ही तरफ चलते हैं, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, निद्रे सुनो, कोई तर्क नहीं, लोग कुछ भी कहो, शास्त्र ठीक कहता है, संत महात्मा ठीक कहते हैं, भगवान राजी है, भगवान की आज्ञा के अनुसार है, तो क्या करें? वो निंदा करेंगे तो कितना दिन करेंगे? एक नई बात 9 दिन खचितानी 13 दिन, नई बात 9 दिन खचितानी 13 दिन खत्म हो जाएगा, क्या करें उसे? कोई भय की बात है नहीं, निर्भय निशंक रहो, निश्चिंत रहो, अपना ठीक रहो, अपने नाम बाबा ठीक है, बस कुछ भी कहो। लोग बहुत खराब है। भरत जी महाराज ने कितनी विलक्षण बात कही, धन्य है भरत जी की कितनी विलक्षण बात। जाने राम कुटिल कर मोही, जाने राम कुटिल कर मोही, और लोग कहे गुरु साहेब द्रोही। भगवान भी मेरे कुटिल मान ले, और लोग भी मेरे देख रहे ये बड़ा भगवान का विरोधी है, ये गुरु को विमुख है, ये बड़ा का द्रोही है। लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, परंतु मेरे तो बड़ो अनुग्रह तो मेरे तो मैं भगवान के चरणों ही रहती अनुग्रह बढ़ू। प्रयागराज से मांग रहे हैं कि आपकी कृपा से मेरे तो भगवान की चरणों में रति बढ़ती है, अनुग्रह तो आपकी कृपा से अनुदिन बढ़े, प्रतिदिन दिन प्रतिदिन मेरी रति बढ़ती है। लोग कैसा द्रोही राम कुटिल कर वो, ये बड़ी गहरी बात है। राम जी भी कुटिल माने तो हम परवाह नहीं, हमारे एक ही बात है, भाई कोई एक कुटिल बात हो, बहुत हद कर दी। राम में जाने राम कुटिल कर वो, लोग कहे गुरु साहब
सीताराम शरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े हुआ अनुग्रह तोरे। मेरा तो प्रेम बढ़ता ही रहे। लोग कहो निंदा करो, स्पर्शा करो, अच्छा करो, मंदा करो, कहो तुम्हारी खुशी हो गई। सब लोगों को छुट्टी दे दो, सब लोगों को छुट्टी दे दो, तुम्हारी मर्जी है तो कहो, मेरे को कहो भाई। और वो क्यों जाओ, जो डरते हो क्यों कहो, हमारे को कहो, सबको छुट्टी है। कोई ने बना दी कर जाती मत कहो, खूब कहो, हृदय से छुट्टी दे दो उनको, खुद नहीं। अपना काम ठीक है तो क्या करेंगे, मैं अभी बजाज जी क्या करेगा पाजी, क्या करेगा। जब भगवान की तरफ हमें चलना है, इस तरफ चला है। राणा जी रूठे तो मारो कहीं करसी, कितनी बात बड़ी बात। मैं तो गुण गोविंद रा गास है माया, राणो जी रूठे तो मारो कहीं करसी। कितने दीर्घता है, कितने दीर्घ है। रण जी रूठे तो अपनो देश रखासी, राणो जी रूठे तो अपनो देश रखासी। हरि रूठा कठ दस है माय मारी, हरि रूठा कठ दस है माँ, राणो जी रूठे तो मारो कोई। कितने दट रह गए, कितने रह गए। हरिभद्र बच्ची चालन तो गुमेरिया गम कर सकते, तो गुमेरिया गम कर सकते। कितने दिन कि लोग कह दो को राजा की रानी है, मंदिर में नाचे है कि मैं तो जहाँ सा गुमेरिया गम कर सकते। कितनी इज्जत है, महारानी महाराज राजा रानी बड़ी मंदिर में नाचे, गुमेरिया कम कर लोग राजी खोड़ मानो। मैं तो निर्भय निशान घुरा शहर में ढोल बजा भगवान जब चलते हम अन्याय थोड़ा ही करते, किसी का अरिष्ट नहीं करते, किसी को दुख नहीं देते, किसी की हिंसा नहीं करते, किसी की चोरी नहीं करते, किसी का नुकसान करते नहीं, भगवान की तरफ जाते हैं। अब भाई भगवान की तरफ जाने का हो तो कहो, इसमें क्या करेंगे। और क्या है, मनुष्य जन्म की सफलता इसी बात में है, तो भगवान की तरफ चलना है। मनुष्य जन्म सफल होता है। हमारा कहो ठीक है, कहो कहने वालों को दे दो छुट्टी, खुद को खूब निंदा करो भाई, दूसरों की निंदा क्यों करो, जिनको बुरी लगे उनको मत करो, मेरी करो, खूब ढाको तो भगवान की तरफ चलने में कभी धड़कन नहीं लानी चाहिए। कुछ भी कहे लोग, अपना मार्ग ठीक है, अपना उद्देश्य ठीक है, अपना ध्येय ठीक है, अपनी क्रिया ठीक है, किसी का नुकसान हम चाहते नहीं, हमारा मन ठीक है, किसी के हमें कभी नहीं चाहते, ऐसा मन ठीक है, फिर क्या बात है, डर किस बात का, कोई बात नहीं। खुद निर्भय करो, निश्चंग करो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, सब ठीक है। बंद होना है। अपने कहीं कमियां हो तो उसको दूर कर दो, जो गलती है वो सुधार करो, वो सुधार करते ही जाओ, जहाँ जहाँ गलती दिखे उससे करो। साधक के लिए बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, बड़ी काम की चीज है। बताओ इसमें कोई शंका हो तो बोलो। अपना काम ठीक करते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर ठीक अच्छी तरह से रहे, फिर क्या है। राणा जी रूठे तो मारो कोई कर सके, अरे राणा फांसी लगा सके नहीं, सोई चढ़ा दो, चढ़ा दो। महाराज ऐसा है कि आपने अभी बताया कि कबीर जी ने कहा कि महिमा एक है, और चाहे तो हरि भजे और चाहे विषय कमाए। स्थिति विषय में कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं कि जैसे आपने कहा संस्कार होने चाहिए, और बट के नीचे उस दिन प्रवचन में कहा कि 12 महीने गर्भ में रहता है बच्चा, और प्रहलाद जी के संस्कार जब से पढ़े तो स्थिति है जैसे मान लीजिए बच्चों का साहित्य है, अब गीता प्रति संस्कार अगर बच्चों का साहित्य वहां से ठीक से निकाला जाए तो बड़ा संस्कार पड़ सकता है। अब ये विचार मन में द्वंद करता है, ये विचार आपका
द्वंद नहीं करता है, ये द्वंद कोई हर्ज नहीं है, ऐसा कहो उनको बार बार। शेठ जी ने भी कहा था, 2-4 पुस्तक निकली भी थी, और भी अगाड़ी कहो, जो अधिकारी है उनको कहो, जब मैं भी कहूँगा नहीं जैसे ऐसा बच्चों का शरारत निकालो। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बहुत वो उल्टे से जा रहे हैं, शायद क्या काम करेगा सिनेमा और ये क्लब, और आजकल ये संगति बहुत खराब हो रही, विद्यार्थियों में उद्यमता बहुत अधिक हो रही है। गोरखपुर की बात है, मैं व्याख्यान दे रहा था मैदान में, तो महाराज मेरा माइक उठा कर ले गया और कहते हम विद्यार्थी हैं, जैसे डाकू कहना हम डाकू हैं, जैसे उसने कहा जानते हम विद्यार्थी हैं, धमका आदेश हो गया विद्यार्थी ये कहो। ये हमारी बीती हुई बात है। तब ऐसी तो विद्या है, ऐसा उनका संग है, ऐसे पढ़ाने वाले हैं, ऐसी नीति है राज की। सिनेमा दिखाओ, ऊंधी ऊंधी बातें सिखाओ, महान भोगों में लगाओ, किसी तरह से इसमें लगाओ। बीकानेर का सिनेमा महाराज एक किस्मत, बहुत वर्षों की बात है, ऐसे दादापन काशिका में पर 2000 से पहले की बात है। कोलायत के मेले में बेचारे गरीब लावे रुपया उधार लेकर भी ऊँट खरीदेंगे, नहीं बैल खरीदेंगे, कोई हमारे लिए काम करेंगे, स्नान किया पैसा गायब। तो पूछा भाई क्या बात है कि एक किस्मत नाम का सिनेमा है, उसमें जेब कतरना सिखाया जाता है कि किस तरह से कतरा जाए, किस जेब कतरी जाए, पता न लगे वो सब दो ही ले लो, उससे ऐसी होशियारी होगी। तो ये तो शिक्षा हो रही। अब आप कहाँ तक करोगे? इसका अर्थ ये नहीं करा वो करे अपना अपना प्रचार करे, अपने भाषा से करे, परंतु महाराज भरमार हो गई, विरुद्ध बातों की बहुत भरमार, शिक्षा बिगड़ रही है। मास्टर पढ़ाने को नहीं जाते, आज आते रुपये ले लेते हैं, और विद्यार्थी पढ़ने को नहीं जाते। ये विद्यालय खोले विद्यालय, और पैसा देंगे तो नकल करके मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ। ऐसा था कि ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? आप ऐसी पुस्तक बनाओ, बालकों के लिए ऐसी पुस्तक बनाओ, बालकों की शिक्षा के लिए ऐसी पुस्तक आप पढ़ाओ। दूसरे का सहयोग चाहिए न, सहयोग दूसरों ले लो आप, और उसमें छपाने करने का मैं अकेला तो हूँ नहीं, वहाँ तो दूसरे है उनको दिखाएंगे, अगर वे सब पसंद करे तो छप जाएगी, नहीं तो नहीं छपेगी। आप अपना प्रयास पूरा करो। दूसरा प्रयास है, यहाँ खाने स्वर्ग आश्रम में इतनी खाने की व्यवस्था है, संत महात्मा फकीरों की बात छोड़ दीजिए, गाय भी डेली में नहीं खाती है। अब यहाँ मलमूत्र त्याग का कोई उत्तम स्थान नहीं है जहाँ पर आने वाला यात्री सुविधा पूर्वक चला जाए। हमारी ऐसे बनाने की इच्छा है, उसके लिए जगह चाहिए। नहीं, यहाँ प्रश्न किया है, यहाँ जलेबी मिठाई की दुकान है, पूरी मिठाई, उसमें सज्जन आए हैं, वो भी करते हैं, सस्ते भाव में चीज मिलती है। मलमूत्र त्याग का जो स्थान नहीं है, यहाँ पर परेशानी ये है। मलमूत्र त्याग की अपने जो स्वर्गाश्रम में बनाए हुए स्थान है ना, गीता भवन, उसमें है। अब सब जगह तो कैसे करें? दूसरा भी एक जगह बना हुआ मैंने देखा है, गीता भवन के सिवा है, यहाँ से जाते हैं तो जो वो है नहीं मैला पानी आता है उनका, उनके पास